अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मेरी कहानी का उन्वान है भलाई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक झील के किनारे एक बगला रहा करता था और वो दिन भर झील के किनारे भूले भटके मेंढक और मछलियाँ पकड़कर खाता और अपना गुजर बसर करता था। गर्मियों के दिन तो उसके इस तरह से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती थी झील का पानी जम जाता था और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से बगले को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। उसे खाने के लिए मछलियाँ और मेंढक भी नहीं मिलते थे, लिहाजा वो अपनी खुराक के लिए नीचे वादियों की तरफ चला जाता, जहाँ पर उसे और जानवर मिल जाते खाने के लिए और अपना पेट भरता। और दोबारा जब गर्मियाँ आती तो फिर वो दोबारा झील की तरफ रवाना हो जाता। इसी तरह सर्दियाँ आई, बगला दोबारा से नीचे वादियों की तरफ जा रहा था। गुजरते हुए मुख्तलिफ वादियों में से एक जंगल में पहुंचा। उसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी जो बहुत उछल कूद रही थी, लेकिन वो बहुत हैरान था कि इस जंगल में तो बहुत ही जंगली जानवर, खूंखार जानवर होते हैं, ये बकरी यहाँ पर उछल कूद रही है, बहुत मज़े में है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो करीब ही एक दरख्त पर बैठ गया और उससे भी ज़्यादा उस वक्त हैरान हुआ जब उसने देखा कि शेर की खचार में से शेर निकल कर आया। प्यारे बच्चों, शेर जिस जगह पे रहता है उसे खचार कहा जाता है। शेर वहाँ से निकल कर आया, उसने बकरी से थोड़ी सी बात की और दोबारा अपनी खचार में चला गया। और बकरी बहुत ही मुतमईन थी, उससे डरी हुई नहीं थी। बगले से रहा ना गया और बगला नीचे आया। उसने कहा, बकरी मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं बनाओगी? बकरी ने कहा, हाँ भाई कहो। उसने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि इस शेर ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और तुम यहाँ न डर आराम से बैठी हुई हो, मुझे वजह बताओगी? बकरी ने कहा, हाँ कभी कभी ऐसा ही होता है। एक दफ़ा की बात है कि इस शेर को बहुत भूख लगी थी। ये मेरे पीछे दौड़ा मुझे पकड़ने के लिए। मैं बहुत घबराई, बहुत डर गई, भागी, लेकिन इसने मुझे झपट कर पकड़ लिया। इसने मुझे अपने दांतों में दबा लिया। मैंने इसके आगे बहुत मिन्नत समाजत की, रोई और इसे कहा कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत खाओ। तो इस शेर को मुझ पर रहम आ गया और इसने मुझे एक शर्त पर छोड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे बच्चों की हिफाजत करोगी। कल रात मेरी शेरनी मर गई है और मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं फ़ौरन इस बात पर राज़ी हो गई और मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूंगी, उन्हें पालूंगी। तो इस शेर ने मुझे छोड़ दिया। अब देखो ये शेर के बच्चे हैं और मैं इन्हें संभालती हूँ। बदले में शेर मेरी हिफाजत करता है और इस जंगल में जितने भी खूंखार और जंगली जानवर हैं वो मुझे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शेर मेरी हिफाजत करता है। इसलिए कहती हैं कि भला कर तो अल्लाह तेरा भला करेगा। बगले ने बकरी की सारी बातें सुनी और वो वहाँ से चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में वो जा रहा था कि उसे एक चूहा दरिया में डुबकियाँ खाता हुआ नजर आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस चूहे की मदद करूं और इस चूहे को मैं बचा दूं। उसने फौरन अपनी चोंच से इस चूहे को निकाला, लेकिन चूहा सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ठिठर रहा था, कांप रहा था। उसने कहा कि ये चूहा तो ऐसे मर जाएगा। उसने उस चूहे को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिले। जब उसे महसूस हुआ कि चूहे को अब गर्माइश मिल चुकी है तो उसने अपने पर खोल दिए और चूहा वहाँ से फौरन भाग गया। थोड़ी देर के बाद बगले ने जब उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ ही नहीं पाया, इसलिए कि चूहे ने उसके पर कुतर डाले थे। बगले को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने तो इसके साथ भला किया था, लेकिन इसने बदले में मेरे साथ क्या किया, इसने तो मेरे पर ही खा लिए। बकरी ने मुझे कहा था कि भला कर तो अल्लाह तेरा भला करेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भलाई के बदले हमें भलाई ही मिलेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ज़िंदगी में
کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں لیکن کوئی ہمارے ساتھ بھلا نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے ہم بدلہ ہی کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا بھلائی کا کام جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان بھلائی کا بدلہ دینے والا نہیں ہے، بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ اللہ حافظ۔